सभी स्टूडेंटों का जीरो टू हीरो लेवल फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज 11 का फिजिक्स फिर से प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक वीडियो पहले 11 का हम छोड़े थे, वह देख ले। उसमें हम भौतिकी का परिभाषा बताए थे, भौतिकी के प्रकार बताए थे, विज्ञान की परिभाषा बताए थे, भौतिकी विज्ञान की परिभाषा बताए थे। आज पार्ट ऑफ फिजिक्स, भौतिकी का जो पार्ट होता है उसका एक एक करके जानकारी हम लोग लेंगे। कितने पार्ट है और किसमें क्या सीखेंगे, और ये सभी पार्ट के बारे में, ये सभी पार्ट 11 12 से रिलेटेड है। सभी पार्ट में, सभी जहाँ जहाँ 11 और 12 में सभी पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ सबकी जानकारी एकदम विस्तार से देंगे। यहाँ सिर्फ हम आप लोगों को इतने सिखा रहे हैं कि फिजिक्स में कौन कौन से पार्ट हैं, इसकी जानकारी लेना है। पहला आपका जो बताए थे पार्ट ऑफ फिजिक्स में मैकेनिकल फिजिक्स। तो मैकेनिकल फिजिक्स में हम क्या सीखते हैं, तो भौतिकी की वह ऐसी शाखा जिसमें यांत्रिक या उसके क्रियाकलापों, यांत्रिक यंत्र जो है उसके बारे में, कोई भी यंत्र है उसके बारे में, उसका जो क्रियाकलाप क्या क्या है, इसी का इसमें वर्णन किया जाता है। तो यहाँ तो सिर्फ संक्षेप में सबका परिभाषा बताया जाएगा। जैसे जैसे जो चैप्टर जहाँ पढ़ेंगे वहाँ इसकी विशेष जानकारी होगी। वहाँ आप लोग सीखेंगे यांत्रिक क्या है, उसके क्रियाकलाप क्या है। जैसे वहाँ सीखेंगे कि जब एक वितानी जो है, एक वितानी डोरी को एक घिरनी से, घर्षण रहित घिरनी से होकर गुजारा जाता है। तो ये सभी के बारे में सीखेंगे और इसका व्यंजक भी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो मैकेनिक फिजिक्स किसको कहते हैं, यांत्रिकी भौतिकी किसको कहते हैं। भौतिकी का वह भाग जो यांत्रिकी और उसके क्रियाकलाप, यंत्र, कोई भी यंत्र के बारे में उसका जो क्रियाकलाप होता है, इसकी जानकारी जिस भौतिकी के अंतर्गत किया जाता है तब उसे हम यांत्रिकी भौतिकी कहते हैं। जैसे में बाल्टी, डोरी, घिरनी है ना, ये सभी यंत्र है, इसका क्या कार्य है, इसका जो व्यंजक निकालेंगे, ये यांत्रिकी भौतिकी के अंतर्गत है। अब दूसरा पार्ट, भौतिकी का जो दूसरा पार्ट आता है आपका कैलोरीमेट्री का हिंदी होता है ऊष्मागतिकी या कैलोरीमेट्री भी कहते हैं। तो इसमें, इसके अंतर्गत हम लोग क्या सीखेंगे, भौतिकी का वैसा भाग। देखिए ये दो कैलोरीमेट्री जो शब्दों से बना है, कैलोरी प्लस मेट्री, कैलोरी दो शब्दों से बना है। कैलोरी प्लस मेट्री, कैलोरी का अर्थ होता है हीट का हिंदी होता है उष्मा, मेट्री का अर्थ होता है मेजर का अर्थ होता है मापन। तो ये कैलोरीमेट्री दो शब्दों से बना है। कैलोरी प्लस मेट्री दो शब्दों से बना है। कैलोरी प्लस मेट्री बराबर कैलोरीमेट्री। तो कैलोरी का अर्थ हुआ हीट का हिंदी हुआ उष्मा, मेट्री का अर्थ हुआ मेजर का अर्थ हुआ मापन। तो इसी से यहाँ परिभाषा बना लेंगे। भौतिकी की वह शाखा जो उष्मा के मापन का वर्णन करता है। भौतिकी की वह शाखा जो उष्मा के मापन का वर्णन करता है उसे उष्मागतिकी, उष्मामिति या कैलोरीमेट्री कहते हैं। उसे उष्मागतिकी या उष्मामिति या कैलोरीमेट्री कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कैलोरी का अर्थ होता है हीट और मेट्री का अर्थ होता है मेजर, और हीट का हिंदी उष्मा, मेजर का हिंदी मापन। तो जिसमें उष्मा का मापन किया जाता है, तो भौतिकी की वह शाखा या वह भाग जो उष्मा के मापन के बारे में वर्णन करता है, तब उसे उष्मामिति या कैलोरीमिति कहते हैं। ये भौतिकी का सेकेंड खंड है, पार्ट ऑफ भौतिकी बता रहे हैं। इसके पहले आप लोगों को जो है विज्ञान की परिभाषा, भौतिकी विज्ञान की परिभाषा, पार्ट ऑफ फिजिक्स हम पढ़ा चुके हैं। कितना पार्ट होता है पहले के वीडियो, एक वीडियो 11 का छोड़े उसमें देख लीजिए। अभी एक से सभी पार्ट का परिभाषा आज हम बता देते हैं। तो आगे पार्ट ऑफ फिजिक्स में तीसरा पार्ट थर्मोमेट्री किसको कहते हैं। थर्मोमेट्री दो शब्दों से बना है, थर्मो प्लस मेट्री। थर्मो का अर्थ होता है टेम्परेचर, मेट्रिक का अर्थ होता है मेजर।
और टेम्परेचर का हिंदी सभी जानते हैं ताप, मेजर का हिंदी होता है माप या मापन। तो थर्मोमेट्री, अब तीसरा पार्ट सीखेंगे थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री 11 का ये पॉइंट है, आप पढ़ाएंगे थर्मोमेट्री, उसमें वहाँ जब विस्तार से बताएंगे, सिर्फ चैप्टर के बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन करा है। थर्मोमेट्री, थर्मोमेट्री दो शब्दों से बना है, थर्मो प्लस मेट्री। थर्मो का अर्थ होता है टेम्परेचर और मेट्री का अर्थ होता है मेजर। टेम्परेचर का हिंदी ताप और मेजर का हिंदी मापन। तो ताप का मापन, भौतिकी का वह भाग जो ताप के मापन का वर्णन करता है। भौतिकी का वह भाग जो ताप के मापन का वर्णन करता है तापमिति कहलाता है। भौतिकी का वह भाग जो ताप के मापन का वर्णन करता है। थर्मोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, थर्मो प्लस मेट्री। थर्मो का अर्थ होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर का हिंदी हुआ ताप, मेट्री का अर्थ हुआ होता है मेजर, मेजर का हिंदी हुआ माप या मापन। तो भौतिकी का वह भाग या भौतिकी का वह शाखा जो ताप के मापन का वर्णन करता है, जिसमें ताप के मापन का वर्णन किया जाता है, तो भौतिकी के ऐसे शाखा को ही या ऐसे भाग को ही तापमिति कहते हैं। भौतिकी के जिस शाखा में हम लोग ताप के मापन के वर्णन, ताप का कैसे माप किया जाता है, तापमिति कैसे बनाया जाता है, थर्मामीटर कैसे बनाया जाता है, ये सभी जिस भौतिकी शाखा के अंतर्गत सीखेंगे उसी को हम लोग कहेंगे तापमिति। पार्ट ऑफ फिजिक्स में हम लोग अब सीख रहे हैं काइनेमेटिक, गतिकी। काइनेमेटिक गतिकी में हम लोग क्या सीखेंगे, आप लोग 9th क्लास में भी कुछ पढ़े होंगे। जैसे जब कोई वस्तु सीधी अथवा वक्र रेखा में गति करता है, जब कोई वस्तु सीधी अथवा वक्र रेखा में गति करता है, कोई वस्तु सीधी या वक्र रेखा में गति करता है, तो इसको कहते हैं क्या, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति। और इसमें विभिन्न प्रकार के गति के बारे में सीखेंगे हम। सरल रेखीय गति, जब कोई वस्तु वृत्ताकार रास्ते पर गति करता है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार रास्ते पर गति करता है या वृत्ताकार रास्ते पर घूमता है, जैसे पंखा की गति, वाहनों के पहिए की गति है ना, ये सभी कैसे पथ पर घूमता है, वृत्ताकार पथ पर घूमता है। तरबॉचिस की गति, जब कोई वस्तु वृत्ताकार रास्ते पर गति करता है तब ऐसे गति को वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति कहते हैं। अनेक प्रकार की गति होती है, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के दौरान अपनी गति को दोहरा लेता है। निश्चित, जैसे सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी गति करता है एक निश्चित समय अंतराल के दौरान दोहरा लेती है, अर्थात 365 दिन में ये अपने गति को दोहरा लेती है, तो ऐसे गति को आवर्त गति कहा जाता है। आवर्त गति कहा जाता है। अब इसमें वृत्तीय गति दो प्रकार, वृत्तीय गति में सीखेंगे और उसके बाद हम लोग सीखेंगे 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, एक विमीय गति, 2 विमीय गति। जो वस्तुएं एक दिशा में गति करेगी एक विमीय गति कहलाएगा, और जो वस्तुएं 2 दिशाओं में गति करेगा, 2 डायरेक्शन में गति करेगा, द्विविमीय गति कहलाएगा। जैसे प्रक्षेप गति, जब किसी वस्तु को किसी बिंदु से फेंका जाता है तो ये 2 दिशाओं में गति करता है। इतना फेंकने के बाद इस बिंदु से फेंकने के बाद ये इस बिंदु पर गिरा, तो एक्स अक्ष में इतना दूरी तय किया, वाई अक्ष में इतना दूरी तय किया। तो कोई वस्तु को पृथ्वी की सतह से हम जो फेंकते हैं तो 2 दिशाओं में, एक ऊर्ध्वाधर दिशा में जाती है और एक क्षैतिज दिशा में जाती है, तो ऐसे गति को 2 डायमेंशन गति कहते हैं। तो हम लोग गतिकी के अंतर्गत क्या सीखेंगे, विभिन्न प्रकार के वस्तु किस प्रकार की गति करता है इसके बारे में हम लोग इसकी जानकारी लेंगे। तो जो है गतिकी किसको कहेंगे, भौतिकी की वह शाखा जो वस्तु के विभिन्न प्रकार के गति का वर्णन करता है। भौतिकी की वह शाखा जो वस्तु के विभिन्न प्रकार के गति का वर्णन करता है तब उसे गतिकी कहते हैं। जैसे सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, आवर्त गति, झूले की गति, दोलनी गति, प्रक्षेप गति, और ये सभी का हम लोग इसमें व्यंजक निकालेंगे, बहुत सारा चीज सीखेंगे।
पार्ट ऑफ फिजिक्स में हम लोग सीखेंगे एकॉस्टिंग, ध्वनिकी। एकॉस्टिंग ध्वनिकी, ध्वनिकी है क्या? तो ध्वनिकी में हम साउंड के बारे में सीखेंगे। जो हम लोग बोलते हैं या माइक से आवाज निकलती है, विभिन्न प्रकार के जो ध्वनि होती है, इसी के बारे में वर्णन सीखेंगे। कौन सी ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है, जिसको प्रोडक्शन कहते हैं, उत्पत्ति कैसे होती है, प्रोग्रेशन कैसे, प्रोग्रेशन मतलब संचरण कैसे होता है, प्रॉपर्टी गुण, इसमें ध्वनि में क्या क्या गुण पाया जाता है। तो ध्वनि के अंतर्गत क्या सीखेंगे, ध्वनिकी के अंतर्गत क्या सीखेंगे? तो ध्वनि के उत्पत्ति कैसे होती है, संचरण कैसे होती है, ध्वनि में क्या क्या गुण पाया जाता है, हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। तो इसी में परिभाषा लिखा हुआ है, भौतिकी का वह भाग जो ध्वनि के उत्पत्ति, संचरण एवं गुणों के बारे में वर्णन करता हो। भौतिकी का वह भाग जो ध्वनि के उत्पत्ति, संचरण एवं गुणों का वर्णन करता हो। समझ चुके होंगे परिभाषा कैसे लिखना है। ध्वनि का वह भाग जो भौतिकी का वह भाग जो ध्वनि की उत्पत्ति, संचरण एवं गुणों का वर्णन करता हो, उसे क्या कहते हैं हम? ध्वनिकी। वही परिभाषा लिखे हैं, भौतिकी की वह भाग जो ध्वनि की उत्पत्ति, संचरण और विभिन्न प्रकार के गुणों के बारे में वर्णन करता हो, तब उसे हम ध्वनिकी कहते हैं। ध्वनिकी में ध्वनि का सारा चीज हम लोग सीखेंगे। अब अगला पार्ट ऑफ फिजिक्स में हम लोग सीखेंगे ऑप्टिक्स। ये 12 का चैप्टर है प्रकाश की, ऑप्टिक्स में क्या सीखेंगे? आप लोग ऑप्टिक्स से पहले से 6 क्लास से परिचित है। पर क्या सीखेंगे? प्रकाश एवं इसके घटनाओं से परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा कर लौटती है, तो इसी घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो अपने दिशा से विचलित हो जाती है, तो इसी घटना को प्रकाश का वर्तन कहते हैं। क्योंकि प्रकाश की किरणें सीधी रेखाओं में गमन करती है, सीधा न जाकर के एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब प्रवेश करती है, तो अपने दिशा को छोड़ करके हट जाती है, तो इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्तन। प्रकाश की किरण को किसी सतह से टकरा कर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या सीख रहे हैं इसमें? प्रकाश एवं उसके घटनाओं के बारे में। जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म, सब पढ़े होंगे 10 में, जब कोई प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, तो यह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। जब कोई प्रकाश की किरण को किसी सतह से, जब किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, तो यह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। ऐसी घटना प्रकाश एवं उसका क्या घटना के बारे में हमेशा वर्णन है। प्रकाश की किरण को किसी सतह से टकरा कर लौटने की घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय अपने दिशा से विचलित हो जा, तो ऐसी घटना का नाम अपवर्तन दिया गया है। और जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, तो ऐसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो कहने का प्रकाश की ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम लोग क्या सीखेंगे? प्रकाश एवं उसके घटनाओं के बारे में। ये सभी प्रकाश की घटनाएं हैं। प्रकाश एवं उसके घटनाओं के बारे में जिस भौतिकी के जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग ग्रहण करते हैं, उसी को ऑप्टिक्स कहा जाता है। वही परिभाषा लिखे हैं, भौतिकी का वह भाग जो प्रकाश और उसके घटनाओं के बारे में वर्णन करता है, तब उसे प्रकाशिकी कहते हैं। ये सभी घटनाएं इस चैप्टर में आने के बाद और बहुत सारे घटनाएं प्रकाश में, उसके बारे में ऑप्टिक्स जिसमें पढ़ाएंगे चैप्टर, उसमें यहाँ सभी चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है। भौतिकी के 7वां खंड आप लोग देख ले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं किसको? तो इसी शब्द को टोरियफ ने इसका परिभाषा मिलेगा।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितने शब्दों से मिलकर बना है? पहला इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का अर्थ होता है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक में चार्ज होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक का अर्थ हुआ चार्ज। स्टैटिक्स का अर्थ होता है रेस्ट, रेस्ट का हिंदी विराम, और चार्ज का हिंदी होता है आवेश। चूंकि देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितने शब्दों से मिलकर बना है? इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स को मिलाते हैं, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स तब बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का अर्थ होता है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक का अर्थ होता है चार्ज, चार्ज का हिंदी होता है आवेश, स्टैटिक्स का अर्थ होता है रेस्ट, रेस्ट का हिंदी होता है विराम। तो इसका अर्थ हुआ क्या? विराम आवेश, विराम आवेश। तो भौतिकी के जिस शाखा के अंतर्गत विराम आवेश का वर्णन किया जाता है, विराम आवेश पॉजिटिव चार्ज को कहा जाता है। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड बनाती है, सभी सारा 12 का ये पहला खंड है। 12 में आप लोग ये सीखेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या ग्रहण करेंगे? तो भौतिकी की वह भाग या वह शाखा, जैसे दे सकते हैं भौतिकी का वह भाग वह शाखा जो विराम आवेश का वर्णन करता है। भौतिकी का वह भाग या वह शाखा जो विराम आवेश का वर्णन करता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। वही परिभाषा है इसका। भौतिकी का वह भाग या शाखा भी दे सकते हैं, वह शाखा वह भाग जो विराम आवेश का वर्णन करता है, तब उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तब उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। आठवां नंबर हम लोग सीखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें ये भी दो शब्द है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके बारे में जल्दी विशेष कर लीजिए, अपने परिभाषा निकल जाएगा, अपने परिभाषा निकल जाएगा। करंट, करंट और प्लस इलेक्ट्रिसिटी, करंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी। करंट का अर्थ होता है फ्लो, करंट का अर्थ होता है फ्लो, फ्लो मीन्स बहना, फ्लो, फ्लो मीन्स बहना, बहना का अर्थ हुआ मोशन, फ्लो मोशन, मोशन का अर्थ हुआ गति में। इलेक्ट्रिसिटी का अर्थ होता है चार्ज, चार्ज का हिंदी होता है आवेश। करंट का अर्थ हुआ फ्लो, जो करंट जो आवेश जो फ्लो गति में रहता है, जो बहता है आवेश, उसी को करंट कहा जाता है। जब आवेश बहता है तो उसी को फ्लो कहा जाता है। फ्लो, फ्लो का अर्थ क्या हुआ? मोशन का, कि बहना ही एक मोशन है। करंट आवेश जब किसी चालक तार में बहता है तो उसको फ्लो या मोशन में, आवेश को मोशन में कहते हैं। इसीलिए करंट का अर्थ हुआ फ्लो, फ्लो का अर्थ हुआ मोशन, मोशन का अर्थ हुआ गति। और इलेक्ट्रिसिटी का अर्थ हुआ चार्ज, चार्ज का हिंदी होता आवेश। परिभाषा सीधा, भौतिकी, भौतिकी की वह भाग या वह शाखा, जो दे सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं, शाखा भी दे सकते हैं। भौतिकी का वह भाग वह सब या वह शाखा जो आवेश के गति का वर्णन करता हो, जो आवेश के गति का वर्णन करता हो या गतिशील आवेश का वर्णन करता हो, तब उसे क्या कहते हैं? विद्युतीय धारा। भौतिकी की वह शाखा
भौतिकी की वह शाखा जो गतिशील आवेश का वर्णन करता हो तब उसे विद्युतीय धारा कहते हैं। तो देखिए मैग्नेटिस, ये 12 का पॉइंट है। मैग्नेटिक चुंबक भौतिकी की वह शाखा जो चुंबक एवं उसके गुणों का वर्णन करता हो तो तब उसे चुंबकत्व कहते हैं। ये वीडियो आज यहीं तक बना करके छोड़ते हैं। सभी स्टूडेंटों का धन्यवाद।